Hi guys, Iman. Momin. Welcome to another exciting episode of What's the 411? हम लोग वापस आ चुके हैं एक बहुत ही मजेदार एपिसोड के साथ। लास्ट वीक वाले शो को आप सबने बहुत पसंद किया, बहुत प्यार दिया, सो बहुत बहुत शुक्रिया। आज ईमान बिल्कुल लास्ट वीक की तरह हमारे पास टाइम नहीं है कि हम लोग यहाँ बैठ के स्मॉल टॉक करें। बहुत ही एक पैक्ड शो होने वाला है। बहुत से कुछ सीरियस मौजू भी हैं, कुछ फन बातें भी हैं, कुछ एक्सक्लूसिव खबरें भी हैं, कुछ लोगों के कमबैक्स भी हैं। ऑन द होल एक बहुत ही लोडेड शो होने वाला है। शो में आज होगा #What'sThe411 जहां पे आपके सवालों के हम देंगे जवाब। लेकिन सबसे पहले हॉट 5 की हमारी पहली पोस्ट पे हम बात करेंगे सदफ कंवल और शरोज सब्ज़वारी का एक इंटरव्यू हुआ जिसने सोशल मीडिया पे ईमान क्या मचा दी? थरथल्ली। हमारा फेवरेट वर्ड। हर तरफ इसकी बात हो रही है, लोग अपने ओपिनियंस का इजहार कर रहे हैं, लोग वीडियोस बना रहे हैं, लोग कमेंट्स कर रहे हैं। बहुत से लोगों ने ये कहा कि आप लोग अपना टेक दें, अपनी राय का इजहार करें। तो ईमान आप शुरुआत करना चाहेंगे? तैयार हूं अपनी राय के साथ। ईमान ने बकायदा PhD किया आज। मैंने इंटरव्यू प्रॉपर वाली। हाँ, मैंने 2 दफा देखा। मैंने कहा मैं किसी को कोई मिस कोट ना कर दूं, क्योंकि मुझे मेन अभी सदफ पे मैं एंड पे आऊंगी जो मेन पूरा मुद्दा है। मुझे होस्ट से बहुत मसले थे। मैंने पूरा इंटरव्यू नहीं देखा, मैंने बस कुछ बीच में स्निपेट्स देखे। मैंने कहा था देखे भी ना ताकि इसके रिएक्शंस आ सके। मैं शिल्पा शेट्टी हूं ना, सुपर डांसर की जज। बहुत मजेदार, सुपर से भी ऊपर। नहीं, अब देखो मैं कुछ मजे का बोल रही हूँ तो आगे से हंसेगा, कुछ करेगा। अब दोनों बोरिंग तरीके से बैठेंगे। यस, अच्छा मैं होस्ट से शुरू करती हूँ। पता नहीं वो क्या खा के आई थी, क्या अजीब ही अपनी जोन में थी, अजीब अजीब हरकतें, अजीब अजीब सवाल। सबसे पहले आते साथ ही अब इंट्रोडक्शन दे रही हैं, शरोज और सदफ आए हैं। ये मान नहीं दिखाया था मुझे। ये मैंने स्पेशल दिखाया। मैंने कहा शरोज के एक्सप्रेशंस देखना। एक सबको मेरी जिंदगी में इंटरेस्ट है और एक आप दोनों की। एक मेरी जिंदगी में लोगों को बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है और एक आप लोगों की जिंदगी में। होस्ट अपने ना एक ट्रिप पे थी, वो अपने ही खुश थी। मैं पता नहीं क्या मैं हूँ, मेरे साथ भी मैं हूँ और बस मैं ही मैं हूँ। उन्हें कुछ नहीं था अपने। और शरोज पे इतना अजीब ऑकवर्ड सा एक्सप्रेशन देता है कि बंदी क्या चाह रही है। फेमस हमें पता ना हो। मैंने देखे इंस्टा, फेमस हैं बहुत ज्यादा फेक फॉलोअर्स के साथ। क्यों? लाइक से पता चल जाता है कोई फेक होता है। फॉलोअर्स से 335 के, लाइक से 50 1000 भी थे, कहीं 1000 2000 थे तो पर फेक थे। अच्छा खैर। अरे तूने मुझे उस तरफ लेके गई। मैं किसी को वो नहीं करना चाह रही सोशल मीडिया पे। अच्छा खैर, We love you girl, you do you। अच्छा, I don't know you girl, you do you। अच्छा खैर बताना आगे। अच्छा, दूसरा पॉइंट ठीक है। कहती हैं सूखी तो मैं आपसे ज्यादा हूँ सदफ को देख के, बट अभी भी आपको लोग सूखे कहते होंगे। अभी तो मैं आपसे ज्यादा सूखी होंगी, मगर आपको फिर भी बोलते होंगे कि सूखी हो रही हो। फिर क्या मतलब इस बात का? पतली हूँ मैं तुम्हारे से ज्यादा। तो इस बात करने का मतलब क्या? खाने बीच में कहती है मैंने देखने सदफ क्या क्या खाती है आज। कि सदफ खाना खाती है, लेकिन सदफ वो शरोज कह रहे थे ना कि सदफ सब कुछ खाती है, उसको लगता नहीं चीकी है। होस्ट है हमारी। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, कहती है दूसरी शादी का दोस्तों ने क्या कहा, लाइनर्स में बताओ। लाइनर्स क्या मतलब? मुझे क्या क्या लाइनें बोली दोस्तों ने, तो और हंसते हुए। शरोज ने भी क्या लाइनें बताई? तो शरोज जब दूसरी शादी करने का फैसला किया तो कितने दोस्तों ने क्या क्या कहा? उसने कहा मेरे दोस्तों ने अप्रूव किया सदफ के बारे में। उन्होंने कहा मैं सुनना क्या चाहती, मैं सोच रहा हूँ वो पता नहीं, और हंस हंस के हर बात बहुत ही अपने ही जोन में थी। ये क्वेश्चन आप कभी किसी को नहीं पूछ सकते, मेरा ये मानना है। कहती पैसा कितना कमाया आज तक? सदफ के शरोज के दोनों। शरोज आपने पैसा कितना कमाया आज तक? मैं बस पूछा है। शरोज ने क्या कहा? शरोज ने माशाल्लाह बहुत कमाया, कुछ अल्हम्दुलिल्लाह टाइप कुछ इज्जत कमाई यार, पैसे तो कमाए। पर ये आप कैसे किसी को पूछ सकते हो? I like this host। नहीं, उसने हर चीज पूछी है। फिर आगे कहती है नूरे से बात करती है सदफ? आपकी बात होती है नूरे से? ऑफ कोर्स। ठीक है। फिर उस बात कहती है क्या सिस्टम है, नहीं, कौन जो भी बोलो, होस्ट ने सारे वो सवाल पूछे जो कहीं ना कहीं सब लोगों के दिल में थे, है ना सोएब? लोग जाना चाह रहे होंगे बातें कि शरोज कितने पैसे कमा चुका है। ये तो कौन जाना चाह रहा था, लेकिन ये चलो फिर कहती हैं कि ईमान नूरे का बॉन्ड क्या है सदर ये काफी लोग जाना चाह रहे होंगे। बट नहीं, इस तरह की बातें हम नहीं पूछ सकते। करीना को पूछ सकते हो सारा के साथ क्या बॉन्ड है। अगर आप सीधा सवाल को फ्रेज करो कि मतलब कैसा बॉन्ड, सबको पता होता है क्या बॉन्ड होता है, ठीक है ना? मतलब? बस मैंने कह दीजिए कहना था। ये सवाल आई लाइक दिस। नहीं, इस सवाल कोई दुख नहीं थी। क्या किस तरह पता नहीं पूछा किस तरह ने, सिस्टम क्या है, क्या सिस्टम है मुझे बताएं ना, कैसे आप लोग करते हैं? नूरे घर आती है, कब आती है, कौन किसी घर जाता है, कौन क्या करता है। और उसने हैरानी से पूछा सदफ बात करती है? किससे?
नूरे से वो शॉक हो गई। ठीक है। अच्छा नहीं, सवाल अगर इतना पूछती कि मतलब कि नूरे का कैसा बॉन्ड है सदफ के साथ, मतलब हाँ, एक एक सही सवाल था ये। तरीका होता है बात ये तो करने सवाल- का, पर उन्होंने वो उस तरीके में और नहीं आगे क्या है? और फिर कहती है सदफ ने आइटम शेरोज को पूछी थी, आइटम सदफ ने आइटम नंबर किया, कैसा लगा, मजा आया प्रैक्टिसों में पीछे? उसने कहा मैं जानता ही नहीं तब सदफ को, मुझे क्या मजा आना था। मैंने कहा हाँ एज इंडस्ट्री में मैं साथ। तो जानता नहीं सुनना क्या चाहती मेरी बहन, मैं तो ये सोच रहा हूँ। बीच में कहती है सायरा और आपका इतना बड़ा मसला था नहीं, आप लोगों ने रिजॉल्व कर लिया था, इतना लोगों ने बड़ा मसला बनाया। सदफ के सामने मतलब डिवोर्स तक तो बात पहुंच गई, बट इतना बड़ा नहीं था इशू जितना लोगों ने अभी हाईलाइट कर दी पोस्ट किसकी बात। साइड पे थी, सदफ की कि शरोज की कि सायरा की? बीच में ना आगे जाके ना थोड़ा सा सैड टॉपिक स्टार्ट हो गया। अब वो सदफ के अब्बू की बात करी थी, ही पास्ड अवे, तो बीच में ना सदफ स्टार्टेड क्राइंग। तो कहती हैं आओ हम सब मिलके रोते हैं। हम सब मिलके रोते हैं। किसने बोला उसने? मुझे नहीं समझ लगा वो क्या, मुझे नहीं पता उनका क्या क्या हम सब कहना मिलके चाह। रोते हाँ हम सब मिलकर रोते हैं, फिर हंसी सा थोड़ा सा आज दिन ही ऐसा है हम सब ईच होनी मिलके चाहिए। रोते हैं। एक काम करते हैं, आज का दिन ही ऐसा है। तो वही नहीं अच्छा अब आप मुझे वो याद है फिल्म थी कराची से हॉरर में, वो जो रबिया चौधरी का किरदार था, आई स्पेंड माय लोनली नाइट्स ऑन सैटरडे नाइट। वो बहुत मजे का रोल था मुझे रोल याद आ गया। अच्छा सदफ इज क्राइंग हाँ, राइट सब रोते हैं। हाँ एक फनी कैरेक्टर लग रहा है। फिर सदफ अब रो रही है, अब आपको क्यों मिल जाना चाहिए कि यू शुडंट टॉक हम एक अबाउट ब्रेक लेके आते हैं यहाँ पे। कि हाँ ब्रेक, चलो ब्रेक नहीं भी लेती, आप टॉपिक चेंज कर लो। वो पूछी गई सवाल, सारे सवाल उनके अब्बू से रिलेटेड शुरू हो गए। सदफ ने कहा मैं जवाब नहीं दे सकती, बट शरोज ने उनके पार्ट में संभाला। नहीं बोल सकती। पापा कहती थी उनको और वो बहुत जबरदस्त। फिर एंड पे लास्ट जो उन्होंने सवाल पूछा ना, कहती है क्या कहना चाहोगे उन लोगों को जो आपकी सिचुएशन से गुजरे हैं, मोहब्बत में हैं? क्या कहना चाहेंगे उन लोगों को जो कि आप लोग हमारी सिचुएशन से गुजरे हैं? क्या मतलब? कि उनको गाइड क्या करोगे कि उन्होंने शादी की नहीं तो मोहब्बत से शादी हुई क्या गाइड करोगे? तो होस्ट एक अपनी जोन में थी, ये सारे पॉइंटर्स ये होस्ट की जिक्र किसने क्यों नहीं किया सोशल मीडिया पे? सब सदफ के पीछे पड़ गई बेचारी। मैं तो पूरा जब मैं शो देखा ना, मैंने कहा सदफ को तो बाद में आऊंगी। मुझे तो होस्ट इतनी मजे की भी लगी, थोड़ी फनी सी थी बट बहुत ही प्रॉब्लमैटिक देखना थी। चाहूंगा मैंने इनका ढूंढे। इंटरव्यू हो किसके साथ भला? खलील रहमान कमर के साथ? नहीं खलील रहमान को क्या आप जो भी पूछेंगे खलील रहमान नहीं, वो जो उससे रिएक्ट करेंगे। खलील रहमान फौरन चल What जाना है। a rubbish question is this? सॉरी उन्होंने 1 सेकंड का वीडियो होना, शूट होना, चल जाना है। तो वही तो मजा आएगा। मजा क्या ना, वीडियो नहीं बननी, कोई इंटरव्यू नहीं होना। उन्हें पहले दिस गर्ल इज गोइंग टू टेक माय इंटरव्यू, हु इज शी? What rubbish? चल जाना उन्होंने। व्हाट इज हर कैलिबर, हु इज शी? ओ कि ये तो क्या ऊ खलील साहब ने कोई वेयरवुल्फ था। अच्छा इस पे हो गया। ये मेरा पहला पॉइंट था इशू होस्ट पे आ जाए जरा। इशू से पहले मैं 2 और बातें प्लीज करना चाहती हूँ। एक मैं बात करना चाहती हूँ पूरे इंटरव्यू में मुझे जो फील हुआ, अब आई डोंट नो ये पीआर रिलेटेड था या वैसे था, पूरा इंटरव्यू था कि सब कुछ बहुत परफेक्ट है, हमारा घर परफेक्ट है। इतना परफेक्ट कुछ भी नहीं होता, इतना परफेक्ट। अब हम लोग यहाँ पे लगते हैं हंसते खेलते, हमारी लड़ाइयाँ होती हैं, 1000 बातें होती हैं। हम क्वेश्चन ईद पे आते हैं अम्मा के साथ, हम पूछते हैं ना एक दूसरे से, नोक झोंक होती है। अम्मा का भी हम कहेंगे अम्मा आपको गाड़ी चलानी नहीं आती, अम्मा कहेंगे हैं कुत्ते हो मैनू क्यों नहीं आती। नजर आता है बॉन्ड, इनका बॉन्ड क्या था। सदफ जो बात पूछें अच्छे हैं सब कुछ, मुझे फील ही नहीं हुआ कि मैं नए घर में आ गई हूँ, सब कुछ अच्छे का अच्छा है। शरोज रोज़ अच्छे होते हैं, शरोज मुझे पैसे देते हैं, शरोज मुझे कहीं से नहीं टोकते। शरोज जितना अच्छा था ना, ये बात मुझे कहनी चाहिए, शरोज की चाहिए एक और शादी भी करवा दें। शरोज इतने अच्छे हकूक अदा करे, एक और बंदी का घर सवर जाएगा। जितना अच्छे शरोज हैं, शरोज से अच्छा कोई बंदा है ही नहीं दुनिया में, मुझे सही में फील हो रहा है। अब मैंने तो एक वो रख लिया लिस्ट में, जब मेरा रिश्ता देखने जाएंगे मुझे शरोज चाहिए, मुझे शरोज जैसा बंदा हो। हनी कोई एक चीज, एक खामी हो, हर चीज शरोज में है। शरोज में क्या नहीं है? तो मैं तो बहुत ही, मुझे हुआ कि पता नहीं शरोज में सब कुछ ही था। वहां पे शरोज लगे हुए थे, मेरी बीवी सबसे अच्छी है, मेरी बीवी जैसा कोई नहीं, जो वैल्यू सिखाई गई, जो सब कुछ सिखाया गया। एक क्वेश्चन मुझे थोड़ा कहीं ना कहीं लगता है, शरोज बहुत ज़्यादा रिलीजन को बीच में लेके आते हैं जहाँ पर इट्स नॉट नीडेड। अब होस्ट ने पूछा अपने मज़े में, नूरे का फ्यूचर आप क्या देखते हैं कि क्या बनाएंगे उसे, कि कुछ कह देंगे डॉक्टर कह देंगे, कुछ कह देंगे। शरोज ने कहा आई वॉन्ट हर टू बी गॉड फेयरिंग और रसूल पाक से प्यार करे। बहुत अच्छी बात है, ऐसे होना चाहिए, बट अभी क्वेश्चन ये था नहीं। शरोज हर बात में ना, मतलब कि उनको मुझे एक बस बात, दोनों को एक पंप मिला होता है।
सदफ ने सिर्फ बातें करनी है, मेरा खावन सब कुछ है, मेरा खावन सब कुछ है। शरोज ने बातें करनी है, रिलीजन सबसे ऊपर है, मैं सिर्फ रिलीजन की बातें करता हूँ, मैं आम दुनिया की बातें नहीं करता, जो कि गलत है। गलत इस सेंस में क्योंकि शरोज आम चीज़ें करते हैं, शरोज आम बातें करते हैं। शरोज एक बहुत ही अजीब सा नैरेटिव प्ले करे, मैं इस चीज़ से एग्री नहीं करती। का मैंने अक्सर बात नोट किया है, वो खेल रहे हैं रिलीजन वाली बात पे। आपका रिलीजन अच्छी बात है, अब रखो, आपको बताने की जरूरत नहीं है हर एक बात पे, हर सवाल में बताने की जरूरत नहीं है। ये मेरा मानना है, कुछ चीजें पर्सनल होनी चाहिए। मैं यहाँ पे बात कहना चाहता कि सेलिब्रिटीज का मैंने अक्सर नोट किया भी है कि वो सवाल ही सुनते हैं, उनका जवाब जो दिमाग में उन्हें पहले पता होता है ना, उसको घुमा देते हैं। सवाल पूछेंगे, अच्छा आप बताएं कि आपके क्या प्लान्स हैं न्यू ईयर पे। बचपन में मैं बहुत ही शरारती होता था, हमारे हालात इतने अच्छे नहीं थे, सेल्फ मेड है ना हम लोग, मेहनत से आगे आए हैं, तो स्ट्रगल की वैल्यू है। तो कहती मैंने पूछा था आपने ईद से बनाई है, तो अक्सर ना वो जवाब कुछ और होते हैं ना। तो वही मुझे लगा कि शरोज कहीं ना कहीं बहुत लोग ऐसा करते हैं, यही करते हैं। अब हम मुद्दे पे आ सकते हैं क्योंकि मेरे पॉइंट्स हो चुके हैं पहले। अब अच्छा, ये एक और बात, ये 2 दफ़ा बीच में जिक्र हुआ था कि मैं अपने हस्बैंड के लिए सब कुछ करना चाहती हूँ। पहले जब बात हुई तब बिल्कुल ठीक जा रही थी, तब उन्होंने बोला मियाँ का दर्जा ऊपर होता है, वो कमाते हैं, खिलाते हैं, बच्चों को संभालते हैं, मैं भी काम करती हूँ। सदफ ने बोला बट वो सेम बात नहीं होती, हस्बैंड की इज्जत करो, हस्बैंड की इज्जत करो। जिस बात से मैं एग्री करती हूँ, मुझे भी कहीं ना कहीं लगता है मोमेंट जिस तरह काम करता है उस तरह शायद मैं ना कर सकूँ। एक रोल है जो अल्लाह ने बनाया हुआ है, जेंडर्स का डिफरेंट होना लिखा हुआ है। अब लड़कियों का मंथली साइकिल आता है, अब प्रेगनेंसी होती है, 1000 चीज़ें हैं जहाँ पे लड़कियाँ कुछ चीज़ें नहीं कर सकती हैं, बट इसी तरह लड़के एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, वो बच्चा पैदा नहीं कर सकते हैं कि माओं का अलग दर्जा है, हस्बैंड का अगर बाहर से काम करते हैं उनका अलग दर्जा है। इनको कंपेयर क्यों किया जा रहा है? दोनों के डिफरेंट रोल्स है, हाँ, बट स्टिल कोई बंदी काम करना चाहती है करे, कोई बंदा घर संभाल जाता है करे। मानिक सोलो शो करे, मैं बैठ के बस अच्छा अब तू मेन पॉइंट पे। मेरे पास इतना कुछ खास नहीं, मान बकायदा पीएचडी किया है यार। मैंने जो क्लिप्स देखे ना बेसिकली सदफ की, उन्होंने सारी बात की जो फेमिनिज्म के बारे में, अपने खावंद के बारे में। तो पहले तो मैं एक बात ये कहना चाहूँगा कि हम लोग फेमिनिज्म की जो बेसिक इक्वालिटी वाली जो बात है वो ये बस सोशल पॉलिटिकल इकोनॉमिक इक्वालिटी फॉर बोथ द सेक्सेस, ठीक है। आप लोग कहते हैं जी मेरा जिस्म मेरी मर्जी, तो उसी तरह अगर एक खातून है जिसको एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं, एक खातून है वो चाहती है जी वो जाके एक पायलट बने, उनकी मर्जी, उनको पूरा एक्सेस मिलना चाहिए। एक खातून कहती है मैंने जाके जी पीएचडी करनी है, मैंने रिसर्च करनी है, बिल्कुल उन्हें मर्जी उनकी। एक खातून कहती है मैंने एक्टर बनना है, उनकी मर्जी। इस तरह एक खातून कहती है कि मुझे पसंद है कि मैं घर गृहस्थी संभालूं और मेरे खावत का मैं ख्याल रखूं, मैं खाना बनाऊं और मैं कपड़े इस्त्री करूं, तो उनकी मर्जी। तो ये बात मैं कहना चाहूंगा, हर खातून की अपनी मर्जी होनी चाहिए है। तो सदफ का मैं बिल्कुल स्टैंड करता हूं, लेकिन सदफ इस बात को कुछ नॉचेस आगे लेगी। जो सदफ ने ये बात कहा, सदफ कहती है ना कि देखिए होस्ट का नाम क्या था, फिजा। तो सदफ कहती थी कि फिजा मैं एक मॉडल रह चुकी हूँ और बहुत काम किया मैंने सुबह शाम शूट्स वगैरह। तो मेरी शुरू से ख्वाहिश थी कि मैं ना शादी के बाद सेटल एक ज़िंदगी गुजारूं, सुबह उठूं, मैं अपने खावंद के लिए खाना लेके जाऊं, वो जॉब पे जाएं फिर वापस आएँ तो उनको मैं वेलकम करूं। मेरे हमेशा से बड़ा अच्छा लगता था ये एक लाइफस्टाइल, तो मैं चाहती थी करना, मैं वो कर रही हूँ। लेकिन सदफ ने ये कहा कि हमारे कल्चर में है ये कि खावंद का उन्हें ना कुछ पता हो, मेरा सारा मुझे पता हो और ये हो, और उन्हें ये इंसिनुएट किया कहीं ना कहीं कि ये हर औरत का बस यही काम है कि आपने करना है खावंद के लिए सब कुछ, और अगर आप नहीं कर रही तो आप क्रॉस आप गलत हैं। और ये कहीं ना कहीं वही सारी बातों को, वो जेंडर रोल्स को, वही जेंडर स्टीरियोटाइपिंग की गई, सब कुछ री इन्फोर्स किया गया कि एक औरत का काम यही है। समझ रहे हो? मुझे मेन इशू इस बात से था कि ठीक है आप उनके लिए करती हो, बट उनको भी आपके लिए करना चाहिए कि उनको ये क्यों आगे कहना पड़ा कि शिरोज को बेशक ना पता हो, फिर क्या कि खुद भी वो पछताएंगे, फिर फटाफट उनका पता हुआ क्या कभी कभार ना होता है कि मेरे साथ भी कभी कभार होता है, सबके साथ होता है कि आप एक ना थॉट शुरू करते हो, तो आप ना थॉट बोलते बोलते ना आप या तो भूल जाते हो या बात रह जाती है। तो यहाँ पे स्मार्ट तरीका होता है, आप वहां पे खामोश हो जाएं, सोच लें, या फिर आप अगले बंदे को कहें बस। सदफ ने क्या किया, सदफ की ट्रेन शुरू हुई, ट्रेन का रास्ता भटक गई, वो चलती गई, वो रुकी नहीं। वो ट्रेन अगर रुक जाती ना तो बात वहां पे समझ चुकी थी। तो सदफ की बात स्टार्टिंग बिल्कुल सही थी कि मुझे अच्छा लगता है मैं खावंद की करना, और नथिंग रॉन्ग विद दैट। अम्मा इतना करती हैं, बहुत सी खातून है जो ईमान का मुझे लगता है बहुत हद तक ये कि ईमान शादी के बाद ईमान चाहिए कि कुछ हाउस हेल्प वगैरह हूँ, खाना वगैरह बनाऊं मैं, और खावंद मेरा आए उसको मैं क्या वेलकम करूं, और मैं घर बैठ के जरा एक हाउस हेल्प का रोल निभाऊं। नहीं, मैं पार्ट टाइम काम करना चाहूंगी। ये माने अभी बैठ के बस करती है क्या, जिस तरह मैं अभी कर रही हूँ गैलेक्सी पे, मैं फुल टाइम तो नहीं होती हूँ,
मैं घर भी साथ से देख रही होती हूँ, घर देखना मतलब द पॉइंट बीइंग औरत तो औरत डिपेंड करती है। मेरी एक दोस्त थी लम्स की, उनका नाम लेना चाहूंगा, माहम। माहम एक बहुत इंडिपेंडेंट लड़की थी, मुझे बड़ी पसंद है। वो एक वर्कहॉलिक है, वो घर नहीं बैठ सकती। क्यों? उसको काम करना है। उसको बचपन से उसने जो देखा, जो उसकी हर इंसान अपने हालात सब कुछ का ना वो एक मिक्सचर होता है, तो उसकी जिंदगी का मिशन कुछ और है, गोल कुछ और है। इस तरह हर औरत के गोल कुछ और होते हैं। बहुत सी औरतें खुश हैं, और घर से संभालना कोई आसान काम नहीं है, ये कि जॉब से कम नहीं है। होममेकर बहुत मुश्किल से होते हैं घर। सदर ने बस ये बात कह के ना कि सबको जो कहा कि आप सब बस यही करें, वहां उन्होंने गलत किया। और मुझे कहीं ना कहीं लगता है सदफ आपके लिए एक एडवाइस है, मैं अपने आप को इसमें शामिल करूंगी। मैं भी अपने आप को सदफ जैसी समझती हूँ, मैं इंटरव्यूज नहीं दे सकती। क्यों? मुझे लगता है मुझे कोई पूछेगा मैं जरा घबरा जाऊंगी, ठीक है। और इस तरह के जब वर्ड्स आए थे, आपको नहीं पता फेमिनिस्ट क्या है, आपको कहना चाहिए था मैं इस पे बात नहीं करना चाहती। लफ्ज़ को इतना हमने हमने बना दिया जब वैसे इतना मुश्किल पता है नहीं। मसला पता क्या है? फेमिनिज्म जो था ना, उसको हमने बहुत तरोड़ मरोड़ दिया है अपने बेनिफिट के लिए। अब मसला ये जो अक्सर बात करते हैं ना, आई थिंक शरोज का था वो इंटरव्यू में कहा था कि हम लोग पता नहीं फांसी फैला रहे हैं फेमिनिज्म के नाम पे। उन्होंने हाँ कुछ बोला था, मेरे को मेरे पॉइंट से तो फेमिनिज्म को बहुत तरोड़ मरोड़ लिया। मैं एक बात यहाँ पे ये भी कहना चाहूंगा, सदफ कवल जो खुद बात कर रही हैं, वो कहती थी कि लिबरलों के हक में नहीं थी, वो फेमिनिज्म के हक में नहीं थी। सदफ आपकी अपनी जिंदगी देखिए, आपने एक बहुत ही लिबरल जिंदगी गुजारी है। आपको जो मौके मिले जिंदगी में, आपने एक मॉडलिंग का करियर किया, आपने एक बहुत इंडिपेंडेंट लाइफ जी। ये हक हर किसी के पास नहीं है। यही तो फेमिनिज्म है कि आप जो करना चाहें आपके पास इक्वल एक्सेस हो टू। हाँ, मैं शरोज की साइड इस तरह लूंगी, शरोज ने कंफ्यूज कर दिया फेमिनिज्म को और औरत मार्च को। क्या मतलब? फेमिनिज्म जो है उसका पॉइंट हमेशा से पॉजिटिव ही था। मेरा ये मानना है औरत मार्च जब आया ना, सही राइट से हम लोग कहीं ना कहीं डाइवर्स हो गए, कहीं और ही चले गए। अब जो स्लोगन जो ये स्लोगन्स आए कि अपनी टांगे खोल के बैठ सकती हूँ मैं, ये क्या था? ये मुझे कहीं ना कहीं लगता है ये बेहयाई की तरफ जा रहा था, इसकी जरूरत नहीं थी। मेन थी वुमेन राइट्स, कोई काम करना चाहता है काम कर सके, अच्छी चीजों के लिए था। ये मैं जो मर्जी पहनूं, मेरा जिस्म मेरी मर्जी। मेरा जिस्म मेरी मर्जी का बेसिक एजेंडा ये है, मेरा जिस्म मेरी मर्जी। वो मतलब हाँ, इसके 2-3 मतलब निकल सकते हैं। एक होता है अबॉर्शन वाली चीज में भी आता है, तो इसमें इसके अंदर नहीं पढ़ना चाहती, बहुत बड़ा एक वो पंडोरास बॉक्स खुलेगा। सदर कमल की जो जिंदगी उन्होंने गुजारी, उन्होंने बहुत ही इन सब चीजों के जिनके वो अगेंस्ट बात कर रही हैं, you've sort of आपने उनका फायदा उठाया सदफ। इट्स लाइक मैं कहूं यार एसी तो इतने खराब है, एसी दुनिया से खत्म कर दो। उफ अल्लाह, ये लाइटें दुनिया में क्यों हैं? कैमरे तोड़ दो, सामने मेरे कैमरा, सामने लाइटें, सामने मेरी एसी है। मैं इनका पूरा फायदा भी उठाऊं और मैं इनके खिलाफ भी जाऊं। और सदर अपनी तरफ से कह रही हैं, आपके लिए कहना बहुत ईजी है। आप उन फैमिलीज को देखो जिन बेचारों को नहीं राइट मिल रहे उनके। एग्जैक्टली, आपने उनके लिए गलत किया है ना। वो जब बात मैं करता हूँ हमेशा, मान हंसेगी मेरी बात पे, वो जो मैंने एक स्टोरी पढ़ी थी लड़की के बच्चों में गए थे कि बोटी भाई को मिलेगी। किसी ने बोला, मुझे पुरानी यादें याद आ गई, हमें भी इस तरह होता था। नहीं, बोटी वाली बोटी नहीं मिलती थी, बट वैसे होता था कि दूध भाई को मिलेगा, ऐसी चीजें कि तो भाई ने बड़े होके कमाना है और बहन ने मतलब वही वहां पे शुरू से कर देते हैं कि लड़के ये करेंगे, लड़कियां डॉलर से खेलेंगी, लड़के करेंगे गाड़ी। ईमान ये भी अच्छा डॉलर से खेलेंगे। ये कौन से डॉलर से खिला रहे हैं? लड़की डॉलर से खेलेंगी, लड़का ये करेगा, लड़के का रोल ये है, लड़के स्ट्रांग होते हैं, लड़के रोते नहीं है, लड़के ये करते हैं, लड़कियां ये करती हैं। तो वो करते लड़की ने शादी करनी है, उसने ससुराल का ख्याल रखना है, उसने वहां से बिल्कुल नहीं कुछ अपने हक के लिए बोलना। तो ये सब आपने उन्हीं बातों को कहा कि भाई मैं सदर कबल होके भी जब करती हूँ तो आप क्यों नहीं कर रही? ये जबकि जैसे निकाह नामा होता है, ठीक है, इस्लाम में भी ये कि लड़कियों के काफी राइट्स होते हैं, यहाँ पे मौलवी काट देते हैं। तो अब नॉर्मल किसी फैमिली के सामने आपको मैंने देखने निकाह नामा कहीं कितनी बगैर लड़की है, ये निकाह नामा खुद कुछ करना चाह रही है, तो ये मसले हैं। मैं एक एक्ट्रेस का नाम मैं नहीं लूंगा, उन्होंने कहा था कि मैं अब जाने वाली उन्होंने कहा था मैं अपनी शादी पे ना आई वुड वांट कि मैं निकाह नामा प्रॉपर पढूं और आई वुड वांट कि ये वाला पार्ट रहे वहां पे, ठीक है। हाउएवर वो सारा जो आपका एक माशा आपको इतना वो कर लेता है ना, उसमें इमोशनली ब्लैकमेल कर ले, इतना वो आपको उससे फंसा देते हैं कि आपको लगता है आप अपना हक मांगने के लिए गिल्टी हैं। हाँ। एंड देन ऑन टॉप कम सदफ कंवल का एक इंटरव्यू जो कह रही है कि हमारा कल्चर यही है कि मस्खावन का, उन्हें मेरा ना पता हो, मेरा उनका पता हो। ये गलत बात आधी बात सही थी सदर आपकी, लेकिन आपने जो सब पे इन्फोर्स करके गलत आप किया। अपनी तरफ से जो रिलीजन को बात करते हैं, रिलीजन को सही तरह पढ़ें। वुमेन को बहुत से देयर आर अ लॉट ऑफ वुमेन राइट्स इस्लाम में। आप एक वीडियो देखें डॉक्टर जाकिर नाइक की, 3 घंटे की है, उसमें सब कुछ इतने प्यारे तरीके से बताया हुआ है। अगर आप रिलीजन पे जा रहे हैं तो राइट्स हर चीज के मिलते हैं, बट सदर को पता कोई नहीं है। क्या मतलब? कि इस्लाम में भी लिखा हुआ है कि हस्बैंड का करो, बट हस्बैंड ने भी आपका करना होता है। सदर बस अपने में लगी हुई थी अपनी जोन में। मैं शहरी के कपड़े इस्त्री करती हूँ, नहीं करती नहीं हूँ, करने चाहिए मुझे,
तो ये थोड़ा सदफ needs someone to guide her तो अच्छा throughout interviews. और शरोज पता है, I feel bad for शरोज. क्यों? पहले शरोज ने संभाल ली थी बात. जब सदर ने पहले एक कहानी छेड़ी ना, शरोज ने बहुत अच्छी तरीके से कहा कि दो तरह के लोग होते हैं. एक वो दोनों गलत हैं जो दो लोग हैं. एक हस्बैंड जो कहता है मैं अपनी वाइफ से ऊपर हूँ, और एक जो वाइफ है कहती है क्वालिटी. शरोज बहुत अच्छे संभाल रहे थे. एंड पे जाके शरोज बेचारी बस अब 40 मिनट हो गए, कितना संभालूं, अब जा बीबी बोल जो बोलना है. तो I think हमने क्या सब कुछ नहीं, एक्टर्स का नहीं बोला, क्या कैंप्स बन गया पूरी इंडस्ट्री में. अच्छा इंडस्ट्री में क्या पूरे माशरे में यार बहुत एक डिवाइड है ईमान. वो डिवाइड है ना एग्जैक्टली. तो अभी मुझे जिन जिन का याद आ रहा है मैं उनका बता दी. सबीका इमाम ने इस पे मेरा वोकली बोला है उनके खिलाफ, मथीरा ने बोला है. नोट की बात कभी इससे होता है ना, मौसमी कीड़े आते हैं. हाँ. इस तरह कुछ सेलिब्रिटीज एकदम से एक्टिव होते हैं. जैसे सबीका इमाम अभी कोई हफ्ता पहले एक्टिव हुई है, अब तो लगता है हर जगह बोलती हैं, फिर वो गायब हो जाएंगी, क्योंकि और आएगा. अभी मथीरा का सीजन चल रहा है, सबीका इमाम का सीजन चल रहा है. हाँ. अली अब्बास ने उनके हक में बोला, अहमद अली भट्ट ने उनके हक में बोला, नूर बुखारी ने बोला. स्टेटमेंट्स आप साथ साथ देख रहे होंगे. आई थिंक यहाँ पे हम इस पॉइंट को खत्म करते हैं, लेकिन जल्दी से बातों को जरा सम अप कर देते हैं. टू सम इट ऑल अप, मेरे मुताबिक सदफ कमल की जो बात थी, उन्होंने बात बिल्कुल सही बोली. उनकी मर्जी, हर औरत को हक है बोलने का, लेकिन वो बात में थोड़ा खो गई, थोड़ा बहक गई. जो उन्होंने ये कह दिया कि सबको यही करना, हमारा कल्चर यही है, दैट इज वेयर शी वेंट रॉन्ग. तो शी इज हाफ राइट हाफ रॉन्ग. ईमान आपका पॉइंट क्या है? मेरा पॉइंट लोग समझ गए होंगे, लोग अकलमंद है. लोगों ने मेरा जो पिछले आधे घंटे से मैं बोल रही हूँ, लोगों ने समझ लिया होगा. जरा एक आप ना एक कहते हैं ना एक कंक्लूजन कर दो या क्लोजिंग रिमार्क्स दे दो. मैं चाहती हूँ मेरे स्मार्ट लोग खुद ही बताएं मैंने आप लोग कमेंट करके बताएं आप लोगों का टेक क्या है कमेंट सेक्शन में, ठीक है? इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं पोस्ट नंबर 2. हॉट 5 की हमारी दूसरी पोस्ट में हम बात करेंगे कुछ एक्सक्लूसिव खबरों की. ईमान, मेरे पास 2 खबरें हैं. एक ऑफिशियली कंफर्म्ड है, दूसरी कंफर्म्ड है बट ऑफिशियली नहीं. पहले किसकी बात करूं मैं? इंटरेस्ट मुझे दूसरी वाली में है, बट पहले वाली की पहली बात कर ले, क्योंकि वो प्रॉपर कंफर्म हो चुकी है. सो बेसिकली फरहान सईद और हानिया आमिर आपको नजर आएंगे एक नए ड्रामा सीरियल में, जिसका वर्किंग टाइटल अभी है झूठी. अभी इसको बदल देंगे प्रॉब्ली वो लोग. नहीं, अभी एक वर्किंग टाइटल है बेसिकली. बाय द वे, लोग मुझे लास्ट टाइम में कमेंट्स पढ़ी थी, कहते हैं ईमान एक्सप्रेशंस क्यों इस तरह के देती है, उसे पहले नहीं पता होता कौन से ड्रामे की बात हुई है. जब मोमन कोई खबर लेके आते तो मोमन मुझे नहीं बताता. मैं कहता मैं भी ईमान के रिएक्शन देखूं जैसे गीता माँ देती हैं. गीता माँ कहाँ से आ गई? मैं नेक्स्ट टाइम ना बोर्ड रख लूंगी. 10 8. सो बेसिकली हम लोग बात कर रहे हैं ड्रामा सीरियल झूठी. वर्किंग टाइटल है. इसको डायरेक्ट कर रहे हैं कासिम अली मुरीद, जिनका अभी नीली जिंदा है चल रहा है आजकल टीवी पे. फरहान सईद और हानिया आमिर नजर आएंगे. इसके अलावा आपको नजर आएंगे इसमें जोया नासिर, उसामा ताहिर, हिरा खान, मुझे पसंद है. अच्छा, वसीम अब्बास हैं, सबा हमीद हैं, एंजलीन मलिक हैं और समीना अहमद हैं. कहानी की जहाँ तक बात करें तो कासिम ने कहा कि बहुत ही एक इंटरेस्टिंग टेक है. ऑब्वियसली बात है, एक पाकिस्तानी ड्रामा है तो कहानी घरेलू क्या ऐसे आ रही है. जिसने बताना उसने अपना इंटरेस्टिंग टेक कहना है. सवाल बनी अच्छा इंटरेस्टिंग ही होगा. उन्होंने कहा कंटेम्परेरी एंगल. कभी किसी ने प्रोजेक्ट उठाते हुए कहा ये वाला नहीं है, अभी सही है. उन्होंने कहा है मतलब कहानी ऑब्वियसली पाकिस्तानी ड्रामा है, लेकिन कुछ घिसी पिटी नहीं है. कुछ नयापन है इसमें, एक फ्रेशनेस है. जो चीजों को हमने जो एक्सप्लोर किया तो लोग एंजॉय करेंगे. एक रोलर कोस्टर है ऑफ इमोशंस. ये कासिम के एग्जैक्ट वर्ड्स थे. तो मैं तो बहुत एक्साइटेड हूं. कासिम एक बहुत अच्छे डायरेक्टर है. नीली जिंदा के बाद मुझे भी एक्साइटमेंट है कि क्या डिफरेंट. नीली जिंदा टिच बटन भी कासिम की फिल्म है जो आनी है अभी, तो फिल्म में आ जाए है ना. बहुत दुख है. खैर, इसको लिखा है सायरा रजा ने, इसको डायरेक्ट करें कासिम अली मुरीद. 6 सिग्मा की प्रोडक्शन है और ये ARY पे रिलीज होगा जब ये बन जाएगा. यहाँ मैं बताता चलूं कि अभी फरहान को और हानिया को हमने एक कैंपेन में देखा रिसेंटली. और इसके अलावा खबरें ये भी हैं कि फरहान और हानिया एक वेब सीरीज में नजर आएंगे आपको, जो वजाहत रऊफ डायरेक्ट कर रहे हैं. प्रॉब्ली किसी इंडियन प्लेटफॉर्म के लिए है, क्योंकि उन्होंने ऑफिशियली कुछ कंफर्म नहीं किया अभी तक. तो वो इंडिया से आती हैं इस तरह के ना, वो रूल्स वगैरह के आपने बात नहीं करनी अभी. तो वो भी फरहान सईद उसमें हानिया में, उसकी थोड़ी डिटेल शेयर कर देता हूँ मैं, जो उड़ती उड़ती हमें नजर आई. तो उस शो का नाम है जी रुसवाई और उसको वजाहत रऊफ डायरेक्ट कर रहे हैं. तो उसमें नजर आएंगे आपको फरहान, हानिया, फिर बुशरा अंसारी जी हैं और काफी और लोग भी हैं. अभी कुछ ऑफिशियली कंफर्म नहीं, तो उसकी बात रुसवाई सना जो इसका भी ड्रामे का नाम था ना. हां, नाम क्यों नहीं ये लोग डिफरेंट रख रहे, पता नहीं. तो ये होगी हमारी पहली खबर. अब बढ़ते हैं दूसरी खबर की तरफ, जो कंफर्म तो है बट ऑफिशियली नहीं. ये मोस्टली कंफर्म होती है बस जान के, वो ना ऐसे एक आग लगाते हैं कि इनके थ्रू ना कंफर्म हो जाए. मुझे एक इतना दुख है. हाँ. मैं अपना दुख पहले करूंगी. एक कास्ट थी, बहुत कास्ट होती है मान, बहुत होती है, बट उसका मुझे ज्यादा दुख है क्योंकि बहुत बड़ी कास्ट थी. सब कुछ हमें सबसे पहले पता था.
बट फिर उन्होंने कॉल किया कि प्लीज अब अभी ना बताएं, हम खुद ही आपसे एक्सक्लूसिवली बताएंगे आपको, और एंड पे हुआ कुछ नहीं है। जान के इनका लाड़े लगाते हैं ये लोग, पता खबर फेंक को खबर। यहाँ पे मैं एक बात मुझे याद आ गई, मैं अपना ढिंडोरा पीटना नहीं चाहूंगा, पर थोड़ा तो बनता है पीटना। कि मौला जट की कास्ट हमने रिवील की थी, याद है? वो किसी को नहीं पता था। माहिरा खान है उसमें, हुमायमा, हम क्या हर कास्ट हम रिवील कर सकते हैं, कुछ जगह रिश्ते रखने पड़ जाते हैं। ये भी क्या करता रहता हूँ है ना? क्या खबर की बात कर ले। अच्छा, खबर बेसिकली है कि इट्स कंफर्म्ड, अभी सुजैब के कान भी खड़े होंगे, कि आतिफ असलम एक टीवी ड्रामा कर रहे हैं। मुझे पता नहीं सोच कितना अजीब लग रहा है कि आतिफ असलम मैं अभी तक शॉक में हो गई एक्टिंग कर रहे हैं, वो भी ड्रामे में। मतलब कि एक्चुअली हैपनिंग। हाँ, ही साइंड द लाइन, द डॉटेड लाइन, जितना हमें पता चला है। अभी हमने ऑफिशियली जहाँ तक हमने बात की, तो वो अभी कह रहे हैं वील कंफर्म, तो वो उनसे वेट करेंगे। वो इस संगे मरमर का जो सीक्वल था, जिसमें कुबरा खान का नाम भी सुनने में आ रहा था, हानिया आमिर का भी, हमें जब इसकी ऑफिशियल कंफर्मेशन मिलती है हम शेयर करेंगे। बट आतिफ का हमने सुना कि ही इज डूइंग दिस शो, तो मैं सोच के ना मुझे कुछ अजीब सा लग रहा है कि आतिफ असलम ड्रामे के सेट पे वो कैसे बिहेव करेंगे, वो कैसे एक्ट करेंगे। क्या अम्मा क्या रिव्यू करेंगे? अरे आतिफ क्योंकि आतिफ असलम इज सच अ बिग स्टार, टू थिंक ऑफ हिम ऑन अ टेलीविजन प्रोजेक्ट। थोड़ा मुझे अच्छी बात भी एक तरह से ये है कि हमारे ड्रामे मार्च लगते हैं, बड़े हो रहे हैं कि हम लोग उनके बड़े-बड़े लोगों को ऑन बोर्ड लेके आ सकते हैं। बहुत मजे की कास्ट आ रही हैं सब ड्रामा की, बहुत मजा आ रहा है। अब आई थिंक फवाद खान भी साइन कर ही लें। वो जो ड्रामा है, उस ड्रामे का नाम क्या था, जहां जो संग बच्चे हैं समेट लो। बिकॉज़ मैंने अगेन यही बात है कि उन्होंने इंटरेस्ट शो किया हुआ है। अब अगेन अगर आतिफ आ रहे हैं तो फवाद आप भी पीछे ना रहिए, आप भी आ जाएं, अली जफर भी आ जाए, तो सभी आ जाएं टीवी पे। फवाद उस टाइम वापस शुरू कर दें, सब भी आ जाएं, सब भी आ जाएं, अब आ जाएं। नहीं, अब तो कोविड आ गया, अब तो बहाना भी है। ये पहले ये था कि हम सिनेमा ही आएंगे, अब तो सिनेमा ही नहीं खुल रहा, तो अब और इसी के साथ मैं एक बोनस खबर और भी दे दूं, जो भी कंफर्म नहीं है, अभी उड़ती बात आ रही है कि फरहान सईद और सना जावेद भी एक शो करेंगे। फरहान सईद तो ऐसे तितली की तरह हर किसी के साथ आ रहा है। डोरिया, ये गाना है इसमें? नाम है इसका। ये अभी अगेन कंफर्म नहीं है, जिसने ये क्लिप काटना है, ये कंफर्म अभी नहीं है। अभी एक उड़ती बात आई है। चाहूंगी फरहान और उर्वा दोनों बहुत प्रोजेक्ट कर रहे हैं, हाथों हाथ उर्वा भी इमरान शेख के साथ आ रही है, वो वहाँ प्रोजेक्ट कर रही हैं, या फरहान प्रोजेक्ट कर रहे हैं, दोनों बहुत प्रोजेक्ट कर रहे हैं। अच्छी बात मतलब है। ये मेरे दिमाग में आजकल हर जगह वही छाई है। माशाल्लाह। आगे बढ़े फिर। इसी के साथ हम बढ़ते हैं टुवर्ड्स पोस्ट नंबर 3। हॉट 5 की हमारी तीसरी पोस्ट जो हम बात करने जा रहे हैं, एक सीरियस इशू के बारे में। बेसिकली अब्दुल्ला कुरैशी एक सिंगर है, मुझे बड़े पसंद है, आई लव हिज म्यूजिक, उनकी बहुत अच्छी आवाज़ है। रिसेंटली वो खबरों में आए जब एक कुछ स्क्रीनशॉट्स ईमान आई थिंक उभरे, तो ईमान कुछ डिटेल्स आप बताएंगे इसके बारे में? मुझे अभी तक यकीन नहीं होता कि अब्दुल्ला, पता नहीं, मुझे ऐसे लगता था कि वो नहीं कर सकते, बट उसके बाद मुझे लग रहा है हर कोई पता नहीं क्यों ऐसे एकदम की खबरें सारी आ रही हैं। बेसिकली एक पेज है इंस्टा पे ज़ारा हैदर का, जहाँ पे वो इस्लामाबाद के जो भी लड़के कुछ हरासमेंट करते हैं, कोई मैसेजेस भेजते हैं, वो सबको एक्सपोज करती हैं, ठीक है। एक वो भी तो पेज है वॉल ऑफ शेम। हाँ है, बट मैं ये इनके पेज के थ्रू अब्दुल्ला का आउट हुआ था, तो किसी ने भेजा उन्हें कि इट्स शॉकिंग, मेरी 18 ईयर ओल्ड सिस्टर को ये अजीब क्रीपी मैसेजेस भेजते हैं, और उन्होंने साथ स्क्रीनशॉट्स भी अटैच की। अब्दुल्ला कुरैशी ने मैसेज कर रहे हैं कि मे आई नो यू मैम, तो वो बड़ी एक्साइटेड हो गई कि अब्दुल्ला कुरैशी ने मैसेज किया, यार ये ओ माय गॉड, इज़ दिस फॉर रियल, इज़ दिस हैक, क्योंकि ऑब्वियसली कोई भी ना माने किसी को इस तरह मैसेज आए। तो वो आगे से अभी इसमें कुछ मैसेजेस अनसेंड हुए हुए हैं, क्योंकि इसकी तरफ से अब्दुल्ला की तरफ से अपेरेंटली, और क्योंकि बीच में एक मैसेज होता है ना, उसमें वो लड़की बोलती है द फक नो आई एम नॉट, तो उन्होंने बताया, क्लियर किया कि इससे पहले उन्होंने कुछ अजीब सा पूछा था, तो उन्होंने कहा था ये क्या है। तो ये सब जब बात निकली, मैं इनका पता नहीं अब इसको, तो इन बातों का एंड गोल क्या होता है कि मतलब कि बाकी लोग बच जाएं? नहीं, अरे नहीं, अब्दुल्ला मतलब क्या, मतलब मिलने का कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं मैसेज में? इवेंचुअली आगे की कुछ कहते हैं, कोई मान जाता होगा, नहीं मानता होगा, मुझे नहीं पता क्या सीन होता है, बट मसला ये कि अब्दुल्ला बच्चों को क्यों पकड़ रहे हैं। 16 और 17 और बच्चे बनते हैं, 17-18 बच्चे बनते हैं, मतलब कि मोस्टली यंग लड़कियों को ही इस तरह मैसेजेस करते हैं। उसके बाद अब्दुल्ला कुरैशी को पता चला इस बात का, अब्दुल्ला कुरैशी ने एक स्टेटमेंट दी अपॉलॉजी वाली, जो विच आई डोंट बाय, बट खैर मैं पहले अपॉलॉजी पढ़ के बता देती हूँ ताकि तुझे भी पता चल जाए एग्जैक्टली बोला क्या। उन्होंने बोला, आई अपॉलोजाइज टू एवरीवन फॉर ऑल ऑफ दिस, आई वोंट ब्लेम माई ड्रंकन स्टेट, जो मुझे थोड़ा शौक लगा कि अच्छा ये एक तो हर कोई लगता है पीता है, अब आहिस्ता आहिस्ता पता चल रहा है, खैर, बिकॉज इट वॉज मी एट द एंड ऑफ द डे, बट येस आई डिड हैव अ ड्रिंकिंग प्रॉब्लम एंड आई डू हैव फिटिशेस।
फेटिशेस पता नहीं अब आगे किसी और में लिखा होता बॉन्ड्स पता नहीं क्या कुछ पसंद है. It's not about that though, it's about messaging randoms, and yes I did have that problem too, and I stopped when I had my daughter. Random underage बच्चियाँ. And I stopped when I had my daughter. I apologized to her for being the worst dad. I've discussed all of this with my wife too a year ago, and we settled it. ये ने पहले बताना चाहिए था शादी करने से पहले. अब शादी बेचारी की होगी, हम क्या सेटल किए. खैर, it's settled between us. We're happy now, and I am a changed man. I'm sorry to everyone I've hurt or harmed in any way, and I request removal of anything regarding this because it has already affected my career, and more importantly, it's going to affect my daughter. Sorry, I don't buy it. मैं पता इस तरह की मामले आपकी पूरी अपॉलॉजी का मेन अभी अपॉलॉजी करते हैं, उसके कुछ देर बाद कहते हैं अच्छा आई वांट कि रिमूव कर दे, मेरी फैमिली है. उनका मेन मकसद ये है कि मैं सॉरी कह रहा हूँ क्योंकि अब मैं क्या करूँ, करियर में काम ही तो ख़राब होगा मेरा, ये होगा वो होगा. पूरे इक्वेशन में हाँ मैं पहले ड्रिंक करता था, हाँ मैं पहले मैं इस तरह की पर्सनालिटी नहीं बदल सकती. कितनी अब खाली ड्रिंक वाली बात चलो बंदा कहता है ठीक है अभी सोबर ना हो, आप मैसेजेस करते हो, आपकी फेटिशेस हैं, ये सब कुछ इतनी चीज़ें किस तरह बदल सकती हैं. और उसके बाद इनकी बदकिस्मती, इनकी कोई एक्स गर्लफ्रेंड ने भी बीच में बता दिया कि मैं इनके साथ यूनिवर्सिटी में थी, मुझे भी बार बार इस तरह के मैसेजेस करते रहते हैं कि आई एम ड्रंक, पता नहीं आई एम हॉर्नी राइट नाउ, आई एम ये एम वो. तो मुझे बहुत ही ऑफ लगा ये सारा देखिए, क्योंकि मेरे माइंड में अब्दुल्ला कुरैशी का बिल्कुल एक डिफरेंट इमेज था. मुझे बहुत उनके गाने पसंद थे. अब आहिस्ता आहिस्ता जिन जिन की बातें निकल रही है ना, मुझे सबसे नफरत होती जा रही है. पहले तो मुझे होता था हर किसी के साथ सेल्फी लो, ये लो वो लो. अब तो मैं किसी एक्टर को, किसी सिंगर को, मेल सिंगर्स को, पता नहीं मुझे ऐसे लगने लग गया कि हर कोई एक डिफरेंट, हर कोई एक हैशटैग चल रहा था ना इसमें बड़ी इंडस्ट्री में मुझे लगता है ऑलमोस्ट ऑल मैन. तो हाँ कुछ अच्छे भी होंगे जिनको मैं पर्सनली जानती हूँ, जैसे इमरान अशरफ हैं, भाई हैं, फैमिली है, उनका पता है. जिनका पता है उनके साथ रहो, जिनका नहीं पता सब मुझे लगता है पता नहीं पीछे क्या कुछ करते हैं. तो खैर मैं बात इधर से उधर लेके जा रही हूँ. आई थिंक ये एकदम से पता नहीं पेंडोरा's बॉक्स से खुल गया एकदम से. इतने लोगों का निकल रहा है. अभी लास्ट वीक और सिंगर थे वो, ही इज नॉट दैट फेमस, वो सलार शम्स जो थे उनकी भी बात निकली. उनकी बात के बाद जो उन्होंने अपनी रैशनल दिया, उनका मैंने देखा ट्विटर पे ना, वो वीडियो चल रही थी कि मैं बाहर से पढ़कर आया और मैंने ये किया और मैंने मतलब इनको करना था हरास. आप बेसिकली ये बात कह रहे हो कि मैंने हरास तो करना है, मैंने इसको हरास करना था. मतलब आपकी इतनी फ्लॉड रैशनल है. और ये बात ये है ना आइडियोलॉजी. अली जफर ने भी यही बोला था उस वक्त ना. अली जफर तो खैर मैं उनको करार ही गलत देती हूँ ना, मुझे बुरा लग क्या अली जफर तो मैं क्या चवल बोलूं, बुरा लगता है. अली जफर तो है ही चवल, बट इस बात पर उनका इस बात वाज रॉन्ग कि कतरीना को छोड़ के सब कुछ छोड़ के मैंने यहाँ पे रखी ये करना था. बॉलीवुड की हसीन खवातीन के साथ उनको कोई मसला नहीं हो रह जाएगी. मुझे मसला आयशा फजली से है. आप साथ बैठे हो, आप इस आइडियोलॉजी को किस तरह प्रमोट कर सकते हो? All of the opportunities that he would have, he would only choose these bloggers. कि वो इंडिया से हैं, उन्होंने क्यों? बाकी पता है अली का जो पूरा केस है, it's he said she said, लेकिन ये बात जब उन्होंने जब मैं हैरान था ये बात कैसे आप कह सकते हो कि यार मैं इंडिया में काम करके आया, वो कटरीना गया और मुर्शद लुकमान यहाँ पे कुछ बोला था. मुर्शद लुकमान तो क्या, मुर्शद लुकमान तो एक फॉक्स नहीं होता छोटा सा. यहाँ भी कुछ हंसी से बोला था गलत. वैसे शर्म आनी चाहिए आपको यार अपना. और सही मतलब यही मीशा मिली थी. आगे कुछ कहना चाहते मीशा की शक्ल में आगे फिर कुछ बोला होगा, बट मैंने जो देखा था ना क्लिप उसमें बीच में वो कहते हो नहीं बोलो. बट आई एम रियली हैप्पी एंड ग्लैड कि आहिस्ता आहिस्ता मान हमारा जो मुल्क है इसमें लोग अक्लमंद हो रहे हैं. मतलब अगर 2 साल पहले अली जफर ये बात टीवी पे बोल सकते थे, आई थिंक अब नहीं बोल सकते बातें. तब भी नहीं बोल सकते थे, लेकिन अब तो बिल्कुल ही अब लोग कहेंगे नहीं. अब तो हाँ मुझे लगता है हमारा शो भी है ना, मैं इसलिए भी जरा हाँ, अब हम आवाज उठा सकते हैं. हम सबको थोड़ा बदलने की जरूरत है, बहुत ज्यादा बदलने की जरूरत है. आई एम ग्लैड सबकी बातें निकल रही हैं, सबकी बातें निकल रही हैं. आई एम ग्लैड कि अकाउंटेबिलिटी है मान. अगर कुछ हो रहा है तो पहले इंडस्ट्री में ये कहते थे इंडस्ट्री गंद क्यों कहते थे, कि गंद होता था पहले इस गंद को कॉल आउट नहीं करता था, कोई रिपोर्ट नहीं करता था. बट आई वुड स्टिल वांट ऑल यू गर्ल्स टू कीप योर माइंड्स ओपन. जो पकड़ा जाता है बाद में अपनी इमेज अच्छी करने के लिए पीआर स्टंट्स करे ना कि ओ मैं तो बहुत ही अच्छा हूँ, मैं तो भाई चैरिटी करता हूँ, मैं तो भाई ये करता हूँ, मैं तो अच्छी फैमिली, लोग फैमिली को भी बीच में लेके आते हैं. नहीं मानना, दूर ही रहना ऐसे लोगों से. एक बात से बड़ा कब काम रहा हूँ ईमान की बातें सुन के भी कि ट्विटर पे ना एक चल रहा है आजकल हैशटैग, तुम ही सुनो सुहेब, तुम्हें भी कंसर्न करती बात है कि सारे आदमी होते जलील हैं, आदमी हो तो गलत है, आदमी चुप बैठ जाओ, आदमी कर लो. तो मतलब सारे आदमी तो गलत थोड़ी होते हैं.
मैं वही कह रही हूँ सारे क्यों? अभी तक मैं जितना जो जानती हूँ मैं काम पर हूँ बात सुन के हूँ ये है कि मैं इतने ज्यादा थ्रेड्स पढ़े हैं कि शट द 100 फक में अप, से- डोंट टॉक, यू जस्ट डोंट 100 टॉक। में से 95 लड़के गलत होते हैं, 5 अच्छे होते हैं। बट और 5 पे अच्छे तब पता चलते हैं। अब जैसे हमारे साथ नेबर के ड्राइवर हैं, वो इतने मुझे अच्छे लगते हैं, आप गुजर के जो वो आंखें नीचे कर लेते हैं, मतलब कि उनकी इतनी उनकी रिस्पेक्ट है, सामने का बाजी आंखें नीचे, कभी कुछ नहीं। उनसे गाड़ी मैंने ड्राइविंग करना सीखी है, बहुत अच्छे हैं यूनुस भाई, खैर मैं उनको नाम के ले रही हूँ, शाउट आउट टू यूनुस भाई। उन्होंने कौन सा ही देखते हैं। तो मैं कह रही हूँ कुछ अच्छे लोग भी हैं दुनिया में जो अच्छे हैं, और कुछ जो बुरे हैं वो बुरे हैं। अब ये मसला हो गया, बुरे से हम इतना डर गए, ये देखो खौफ कितना पैदा किया इन सब आदमियों ने औरतों के अंदर, कि अब हर आदमी से डर लग रहा है। अब मैं जिनको उस दिन मैं अपने फ्रेंड को मिल रही थी तो तब भी मैं ये डिबेट करती थी, मैंने कहा मैं कितनी देर से जानती हूँ, कहते हमें 8 साल हो गए दोस्तों हुए। मैंने कहा मैं आपको भी अभी भी ट्रस्ट नहीं करती। तो आप लोग समझ रहे हैं मेरा दुख क्या है, कि मुझे अभी तक, अब मैं किसी को भी ट्रस्ट नहीं करती। मुझे लगता है दोस्त भी इस तरह कर सकते हैं, रिलेशनशिप वाले लोग कर सकते हैं, हस्बैंड्स कर सकते हैं, बाप करते हैं, भाई कौन नहीं करता कुछ गलत। तो मेरे दिमाग में तो जो विच इज रॉन्ग, वही हर आदमी ऐसा नहीं होता, बट मुझे अभी बहुत डर है। खैर मैं बहुत आई थिंक हमारी बात बहुत जरा हाँ इधर सॉरी, उधर आज मैं बहुत वोकल हो रही हूँ बहुत चीज़ों पे। आई थिंक आगे बढ़ते हैं। आज तो मैं एक साइलेंट ऑब्जर्वर हूँ, मैं ऐसे बैठ के बस सुनने आया यहाँ शो में क्या हो रहा है। अगले पॉइंट पे बढ़ते हैं। आई थिंक आगे थोड़ा शो को थोड़ा लाइट करते हैं। अब बढ़ते हैं टुवर्ड्स पॉइंट नंबर 4। हॉट 5 की हमारी चौथी पोस्ट पे हम बात करेंगे एक नहीं, दो नहीं, तीन चुटियाओं की। 3 चुटियाओं ने सोशल मीडिया पे एक थल्ली मचा दी, आग लगा दी। और कैसे इन 3 चुटियाओं को काटना पड़ा, चॉप चॉप चॉप। और एक नया लुक उभर के सामने आया, स्पाइक्स वाला। देखिए और पहेलियां नहीं बुझाते, आई थिंक सीधा बता दिए। बेसिकली हम बात कर रहे हैं बलाज की, जो निदा यासिर और यासिर नवाज के साहबजादे हैं। वो अपनी वालदा के साथ आए मॉर्निंग शो में, तो उन्होंने अपने बालों का एक स्टाइल लेकर आए, वो जिसमें लोगों ने बहुत ज़्यादा तनकीद की। बालों का स्टाइल ईमान थोड़ा आप डिटेल में बता सकती हैं बेहतर। क्या स्टाइल तुम था? बता देना। 3 ब्रेड्स थी। पर दुख की बात उनके लिए ये होगी कि उसी पार्टी में एक और लड़की भी आई हुई थी, उसकी भी सेम हेयर स्टाइल था। तो 3 चुटियां थी जिन्हें सोशल मीडिया पे थली मचा दी। बेसिकली बलाज की 3 चुटियां थी, उनके लंबे बाल शुरू से ही हैं, तो 3 चुटियां उन्होंने की। तो लोगों ने कहा ये तो भाई वो लग रहे लड़की लग रहे हैं, ये तो गलत बात है। लोग भी पता किसी को छोड़ते, मैं नोट किया, लोग तो बच्चों को तो छोड़ दो, बच्चों ने उधर सनम जंग की बेटी ने कपड़े पहने थे कोई, तो ओ दिस इज वेरी रिवीलिंग ड्रेस। बच्ची है छोटी सी वो, तो एक बच्चे के बाल हैं पीछे पड़ गए, बाल की हैं ऐसे, ये बेटा ये बेटी है, ये ऐसे है वैसे है। और मुझे पता है इस पूरी सिचुएशन में ये दुख हो रहा है कि जब वो बच्चा स्कूल जाएगा, अब आजकल के बच्चे बहुत स्मार्ट हैं, हर कोई फोन यूज कर रहा होता है, उसको कितना बुली करेंगे इस बात पे कि क्या ये प्रॉब्ली निदा ने इसी वजह से बाल कटवा दिए। बट मेरा निदा से ये निदा पता बाल लंबे रखती है, बालों का स्टाइल थोड़ा वो, वही मुझे निदा से एक अफसोस है कि निदा को एक प्रॉपर स्टैंड रखना चाहिए था। हालांकि टू ईच हिज ओन, हर किसी को पूरा हक होना चाहिए दिस अपने वाज करने अ का। लर्निंग मोमेंट फॉर हर सन। मुझे ऐसे फील होता है कि बेटा लोग बोलेंगे, बट आपने अपने में यू हैव टू बी श्योर ऑफ योरसेल्फ, और आपको अपने लंबे बाल पसंद हैं तो रखो। हाँ ब्रेड्स वाली प्रॉब्ली आप नहीं बनाए होंगे, आप गलती मान लेती है, अगर लोग बहुत हाँ, पीछे कि वो पड़े गलती थे होगी, हाँ, कि वो गलती होगी, ब्रेड्स नहीं बनानी चाहिए थी। हाँ हंसते हंसते निदा यूजुअली कमेंट करती हैं कि हाँ ब्रेड्स नहीं बनानी चाहिए थी, नेक्स्ट टाइम मैं देखूंगी, पर लोगों ना ऐसे किया करो, बच्चे इस तरह कुछ कर देती। उन्होंने नेक्स्ट डे ट्रोलर्स, ये देखो मैंने बाल काट दिए। तो मैं इस चीज़ से खुश नहीं हुई। इन्होंने अच्छा मैसेज नहीं अपने बेटे को दिया। मुझे ऐसे लगता है कि उनको कहना चाहिए था कि ठीक है यार, जिस तरह तुम खुश हो उस तरह ही रखो, या हो सकता है निदा नहीं बाल लंबे क्यों से छोटे पसंद हो। ये बच्चे के बाल आई थिंक शुरू से लंबे बाल नहीं हाँ, है, तो लंबे बाल से किसी का कोई इशू नहीं है। इशू हो भी तो आपकी मर्जी, आपके बाल है, आपका बेटा जो मर्जी करे आप बालों को। बस वो ब्रेड वाला था जो लोग थोड़ा हो गए, बट अब क्या लेकिन मतलब बच्चा जो है ना, बच्चा जब ब्रेड्स ही बिल्कुल निदया से लग रहा था, तो दोनों की शक्ल नहीं असल मतलब माँ बेटे की शक्ल मिलती है ना, तो बिल्कुल था दोनों मतलब के ना सेम शक्ल लगती दोनों की। और बच्चा मासूम भी बहुत है ना, तो इसलिए भी शायद प्रॉब्ली गॉट बिट कैरिड। लेकिन पता है अब आई डोंट नो हमें इस बात में थोड़ा पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए, बट मैं ये बात कहना चाहूँगा, अगर आप लोगों को बात पसंद नहीं आती तो सॉरी। वो ये है कि निदा और यासिर जो अपने बच्चे की परवरिश करेंगे, वो माँ बाप वो बेहतर जानते हैं। बट एक बात जो मुझे थोड़ी खटकती है वो ये है कि मैंने अक्सर नोट किया है, बलाज जब भी आते हैं ना सोशल मीडिया पे, जब भी आते हैं तो इंग्लिश में बात करते हैं, और ये कहा जाता है कि इनको उर्दू नहीं आती। तो इसमें कोई फख्र की बात तो नहीं है कि ये दिखाना कि हमारे बच्चे को अंग्रेजी आती है, अच्छी बात है, बिल्कुल अंग्रेजी एक बहुत बड़ा टूल है, हमें चाहिए सबको। लेकिन ये कहना कि उर्दू नहीं आती, इसको उर्दू समझना चाहिए, मुझे क्यों नहीं आती? ये गलत बात है यार, हम पाकिस्तान में रहते हैं, उर्दू आनी चाहिए सबको। एक बार मैं कहना चाहूंगी, निदा और यासिर कौन से अंग्रेज थे?
वही कह रहा हूँ, सब पाकिस्तानी है। ये अगर कोई लेक्चर उस तरह का कुछ होता भी समझ ऐसे लगता है। नाम के शो में जब लोग आए थे, मैंने एक बात मैं पॉइंट आउट करना चाह रहा था, मैं कहीं अजीब लगता है, छोटी बात लगती है हाँ, कि बच्चों की कि बात हमारा बच्चा ईद पे ना, उसे पता नहीं वो डॉलर्स में समझता है ईद मिलती है। डॉलर्स में ईद क्यों मिलती है? क्योंकि इसके स्कूल की फीस डॉलर में जाती है। अब हमारे स्कूल की फीस डॉलर में जाती थी, हम कौन से डॉलर से मांगते थे? मतलब सबको पता होती है। बहुत ही मुझे अजीब लगा ये बात करना कि जब वो फर्स्ट टाइम आया था ना शो में, निदा कि मुझे याद है उनके बेटे ने डेब्यू किया था, तो उन्होंने कहा था कि ना वो इंग्लिश में बोल रहे थे, तो लोगों ने उर्दू ऐसे बोल रहे थे कि मुझे ये करना है, मेरा ये नाम है, मेरे मामा निदा है, मुझे बहुत पसंद करती हैं। तो लोगों ने कहा था कि इसको उर्दू ऐसे क्यों बोल रही है बच्चा। हाँ, गलत कर रहे हो आप। दोनों लैंग्वेजेस आनी चाहिए। अच्छी बात है, इंग्लिश बहुत अच्छे एक्सेंट से इंग्लिश बोलें। फर बोलना बड़ी जरूरी है बच्चे, बहुत जरूरी है। ये एक हथियार है जो खास कर पाकिस्तान में बहुत वैल्यूएबल है, लेकिन आप साथ साथ अपनी जुबान को भी सीखो, है ना? निदा की ये ताकि थोड़ा जरा, है ना, असासे कमतरी होता है, क्या होता है वर्ड? असासे कमतरी वो नजर आ रही थी। खैर हम अगले पॉइंट पे चलें। आगे बढ़े फिर। आई थिंक इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं पोस्ट नंबर 5 की। हॉट 5 की हमारी आखिरी पोस्ट पे हम बात करेंगे कुछ सेलिब्रेशंस की। सेलिब्रेशंस, टनानाना, सेलिब्रेशंस, टनानाना, सेलिब्रेशंस, टनानाना। तो सेलिब्रेशंस में हम लोग सबसे पहले किसकी बात करेंगे? अरीबा हबीब की बात पक्की की। वूहू! तो बहुत क्यूट सी पिक्चर्स आई, उनकी स्माइल इतनी प्यारी है, माशाल्लाह माशाल्लाह। बहुत अच्छा लगा सब कुछ। छोटा इंटीमेट सा इवेंट था। इंटीमेट सा इवेंट था, क्यूट डेकोर घर पे था, तो सब बहुत अच्छा लगा। ड्रेस उन्होंने वो पहना जो सबा कमर ने ईद पे पहना था, बट वो मुझे ड्रेस सबा पे इतना अच्छा नहीं लगा था क्योंकि वो थोड़ा, येलो था, हाँ। येलो कलर में इतना अच्छा नहीं लगा था, White बट अच्छा वाइट लगा, में हाँ। बहुत प्यारा लगा। तो सब बहुत अच्छा लग रहा था। एंड शी इज गेटिंग मैरिड दिसंबर में। ये खबरें कहाँ से मिल रही हैं आपके मान? A little birdie told me, मुझे भी कुछ खबर मिल जाती है, ठीक है ना? खैर, अरीबा sending lots of love, lots of best wishes, and we hope to see you super soon. Yes. And बहुत बहुत मुबारकबाद। ये इसके अलावा कोमल बेग का मायूं हुआ। भाई कोमल बेग की जो शादी है ना, ये तो इंस्टॉलमेंट्स में लगता हो रही है मुझे। पहले 1 साल पहले निकाह हुआ था इनका, हाँ, अभी भी लास्ट वीक कुछ हुआ था मेरे ख्याल से, if I'm not wrong। मुझे इसलिए मैं कंफ्यूज करती कुछ ढोलकी वगैरह किसी चीज से कुछ, तब भी अभी तो आयमा की हुई है। अच्छा सॉरी। तो बेसिकली कोमल बेग आयमा बेग की बहन है। in बेसिकली case, ये हो गया आयमा और कोमल के इवेंट्स ना बीच में। काफी आ रही है। हाँ, मैं आ गई। इवेंट्स मतलब लेके, ये लग राइवलरी में आ गई उनका। मतलब कि मेरी ढोलक आ गई, मेरा निकाह आ गया, मतलब मेरी बारात आ गई। तो मिडिल में दोनों एक दूसरे के इवेंट्स के बीच क्योंकि इवेंट्स पहले ईमान कोमल का निकाह हुआ था लास्ट ईयर, हाँ। उसके बाद आयमा की हुई बीच में बात एंगेजमेंट, अब आ गया है कोमल की माइयों, फिर कोमल का है जी बारात, 6 अगस्त को और बारात है। फिर आएगी आयमा की शादी शुरुआत होगी। खैर से उनकी मायूं की बात कर लें, बहुत क्यूट बॉन्ड है माशाल्लाह कोमल और आयमा का। मुझे बहुत अच्छा लगा। वो उपटन लगा रही थी, कहीं कजिन्स के साथ मिलकर डांस कर रहे थे, बड़ा केयर फ्री कैंडिडेट सा था, मुझे बहुत अच्छा लगा। आजकल मोस्टली बड़ी फेक वीडियोस आती हैं, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा, बहुत रियल लगा सब कुछ। तो मैं बड़ा आयमा ने बड़ा खुल के डांस भी किया अपनी बहन की हाँ, शादी पे। cute था। अभी मतलब माइयों पे, तो शादी नहीं माइयों अभी तो। मायूं में तो कजिन्स मिलकर खुल के डांस ही करना था, सारी लड़कियां मिलकर मैंने करती कह दिया शादी पे, मैं कहा माइयों पे मेरा मतलब। बट हाँ, लाइक नॉर्मल जिस तरह करते हैं थोड़ा टाइप्स वाला। तो वो क्या, तो क्यूट था। आगे एक सेलिब्रेशन, तू पता नहीं सेलिब्रेशन मानेगा नहीं, मैं हर चीज सेलिब्रेशन में डाल देती हूँ जिससे मैं खुश होती हूँ। जो हफ्ते में लगता है ना, ये भी सेलिब्रेशन है, ये भी सेलिब्रेशन है। उसने दीवार भी पेंट की, पेंट वाला बड़ा अच्छा आ गया, इसको मैं सेलिब्रेट करूंगी। उसने टीवी शो पे जाके इंटरव्यू दिया, इंटरव्यू देते तक उसकी शक्ल बड़ी पहले थी, इसको मैं सेलिब्रेट करूंगी। इतना नहीं मैं करती, बस अब जाने दो। खैर मैं सेलिब्रेट करना चाहूंगी, दानिश तैमूर की एक वीडियो क्लिप आया था जिसमें वो कलरिज्म होता है ना, कलरिज्म के ऊपर बात कर रहे हैं। उनके शो में एक बंदी, आई थिंक कोई स्किट चल रहा होता है, वो कह रही होती है कि पता नहीं ये काला है, ऐसे कुछ है, मैं इससे शादी नहीं करूंगी। फनी स्किट था, तो दानिश ने बीच में रुकवाया, उन्होंने कहा कोई काला कोई सफेद कुछ इस तरह का नहीं कहेगा, फिर से करो। काली और गोरी नहीं बोलना कभी भी किसी को यहाँ पर कि जिसकी शक्ल काली और गोरी है, मजाक नहीं बर्दाश्त नहीं करूंगा। शाबाश, दोबारा करो, दोबारा से करो, और ये सब कोई भी ऐड ना करे यहाँ पर। तो अब मुझे खुशी पता है इस बात की हो रही है, दानिश ने इस बात को उठाया, कमेंडेबल। और मैं थोड़ा सा अपने आप को भी थोड़ा अप्रिशिएट करना चाहूंगा कि हमने गैलेक्सी भी इस बात को उठाया, क्योंकि हम लोग कहते हैं ना, आप नेगेटिव बातें उठाते हो, हम अच्छी बातें भी उठाते हैं। हाँ, हमें अच्छा पता करे चले। तो सही कोई- और ये हमें एक फैन पेज ने हमें इंस्टाग्राम में शेयर किया था कि आप इस बात को जरूर शेयर करें, तो मराहिल नाम है उनका, तो हमने फिर शेयर किया। तो आप हमें कुछ, आपको मजे का कुछ देखिए, आप हमें शेयर करें इनबॉक्स में, हम लोग अच्छा देख रहे होते हैं, तो अच्छी बातों को हम जरूर फैलाना चाहते हैं। और इस पे काफी लोगों ने हेट भी किया, मुझे देखी थी कि वो आयजा भी तो फेमस स्क्रीन वगैरह करती हैं। ईमान फेयर, लोगों का भी फेयर पॉइंट था। लोगों ने कहा कि आप अगर इतनी गोरेपन की बात करें, वेरी गुड, तो आप जाके आयजा को भी कहें कि वो भी फेयरनेस स्कीम्स को ना एंडोर्स करें।
और दानिश पे खुद भी इल्जाम है कि दानिश ने वाइटनिंग इंजेक्शन लगा के अपना गोरा किया है। दानिश वो वाली के बात भी है defense में बोल सकती हूँ क्या? हर वक्त के बाद बंदा बदलता है, हाँ, exactly, तो वो हो one सकता है अब learns. उनका स्टांस बदल गया हो और वो शायद अपनी बीवी को नहीं बता पाते हो फाइजा का डिफरेंट स्टांस हो, तो अब हर किसी फाइजा को फाइजा क्रीम कह के आइजा का डिफरेंट स्टांस हो। जैसे मेरा कुछ हो सकता है, मोमिन का अलग हो, तो मोमिन मुझे तो नहीं बता सकते ये करो, जैसे मैं खैर ऑन द होल we are really happy कि दानिश ने इस बात की आवाज से लव यू दानिश। ये अब हम थोड़ी बर्थडेज की बात करते हैं। बर्थडे इज माय फेवरेट। ये सबसे पहले मैं बात करूंगी मेरी फेवरेट बर्थडे की, मुस्तफ़ा की, हमजा अली बासी और नेमल खौर के साहबजादे। बहुत प्यारे मुझे लगते हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। उनका केक था बॉस बेबी वाला, बहुत क्यूट लगते बॉस बेबी हैं। हाँ, तो उन्होंने वो बीच में बड़ी प्यारी प्यारी विशेस नेमल ने और हमजा ने उनके लिए की थी कि दुआ करें वगैरह, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। उसके बाद एक और बर्थडे जिसकी पिक्चर्स मुझे बहुत प्यारी लगी, वो थी युमना ज़ैदी की बर्थडे। मुझे पेस्टल कलर्स बहुत प्यारे लगते हैं, उनके बलून्स का जो सारा था, कप केक था, बहुत प्यारी पिक्चर्स थी, बहुत क्यूट। रियल वाली बात ही मैं कहूँगी, प्रॉपर फोटोशूट्स आए ना अच्छे भी लगते हैं, बट कभी कभी ना फिर आप कनेक्ट नहीं कर पाते। तो यमुना की पिक्चर के साथ मैं कनेक्ट कर पा रही थी, तो मुझे बहुत अच्छी लगी। उसके अलावा बिलाज की तो खैर बात होगी भी है, बिलाज की बर्थडे थी। अरसलान कॉमिक्स बाय अरसलान की बर्थडे थी, जिन्होंने पिक्चर्स कोई नहीं लगाए, उन्होंने बस लगाया अल्हम्दुलिल्लाह आई वाज ट्रेंडिंग, क्योंकि वो ट्रेंड कर रहे थे ट्विटर पे। ये क्या है? मैं पोज ड्रामा सो आई दिस इज टीवी शो कॉल्ड पोज, उसमें वो ऐसे करते हैं। तो अभी तो मुझे ऐसा हुआ ही नहीं। जब भी अच्छी बात होती है वो कहते हैं, अब मुझे तो इसकी सिग्निफिकेंस कैसी कुछ होगी प्रॉब्ली फॉर द, तो मुझे लगा वो स्नैप वाला, ओ स्नैप शी डिड एंड इस तरह वो कुछ है। ताली मारने से आप ऐसे भी करते हो ना, वो अक्सर अच्छा वो हाँ मुझे याद है, यूनिवर्सिटी में भी होता है ना, पता नहीं कहाँ नहीं देखा था मैंने, आप ऐसे करते हो तो ये बताया था हमें किसी ने। अच्छा खैर पता नहीं, एनीवेज, anyhow। उसके अलावा मोहसिन नवाज हैदर की बर्थडे हुई, उन्होंने खुशी का इज़हार किया मैंने दूसरे वाला किया। अच्छा फिर अच्छा खैर इनकी बर्थडे उन्होंने मुहर्रम के एहतराम में पहले सेलिब्रेट कर ली, काफ़ी पहले सेलिब्रेट कर ली, मतलब कि अभी खैर उनकी पिक्चर्स भी अच्छी लगी, उनका केक था, फिटनेस वगैरह उनकी वही। कभी आपको किसी की बर्थडे, कभी किसी आपको बर्थडे की पिक्चर्स बुरी लगी हैं? हाँ कभी केक अच्छा लगा हो? हाँ हमेशा मुझे बर्थडे आता है, मैं नाम नहीं लूंगी, जिसको याद होगा, एक एक्ट्रेस की बर्थडे थी, बहुत ज़्यादा केक से सब पिघले हुए थे। कौन बस अब गुजर गया, कौन गेस करें, मैं नहीं था, लोग सुन जाते हैं। लास्ट में पिघले हुए केक्स मैंने जुबैश नाम लिया था, पता नहीं कि किसी प्रोजेक्ट में, तो लोगों को पता चल गया था। किसके केक से पिघले हुए थे? हाय हाय केक पिघल गए? हाय हाय केक बस पिक्चर खींचते खींचते पिघल गए। ये कौन है? अच्छा खैर मैं सोच रहा हूँ कौन है? अच्छा हो गया। अच्छा ये कौन है? उन्हें सोचते दो, उससे तो पता। सेब को क्या पता किसके केक पिघला था? केक सेब केक्स। ने हमारा शो नहीं देखता, सेब ने क्या देखना है? केक के केक्स केक मुझे याद है, मुझे केक्स नहीं याद, एक तो पिघला था। पिघल गया पूरा? हाँ नहीं पिघल गया, मैंने ये नहीं कहा पिक्चर खींच सकती थी, बट वो बड़ा मेल्ट सा था, अच्छा नहीं लगा। अच्छा खैर अब हम खत्म हो गया, अब हम लोग व्हाट्सएप फोरम में चले। सेलिब्रेशन खत्म हो गई। हाँ इसके साथ हमारी सेलिब्रेशंस हो गई हैं खत्म। ये यार सेलिब्रेशन तो मजाक लगा हमारा, होता ना वो रियल वुड टॉप हमारा फिलर पॉइंट होता है जब कहीं नहीं कुछ होता, चलो सेलिब्रेट। हर हफ्ते कुछ ना कुछ होता है सेलिब्रेट करने के लिए, ठीक है ना? ये इसी के साथ हम बढ़ते हैं टुवर्ड्स आवर सेगमेंट दैट इज कॉल्ड #What'sThe411। #What'sThe411 में सबसे पहले सामिया तारिक ने बोला, Please, I want to know your opinion on Adnan Siddiqui and Rabia but episode of Ehsan Khan show. Rabia was looking so uncomfortable. What's your point? बोलिए। मैंने कहा मेरा भी एक पॉइंट है इसके ऊपर, वो मैं बाद में जरा रखूंगा। ईमान आपने पीएचडी की है एज ऑलवेज। मैंने पूछा और मैं पीएचडी ना करूं, तो मैंने एपिसोड खोल के मैंने थोड़ा सा कहा, सामिया आपने मुझे क्यों कहा खोलने को? बहुत ही क्रिंज एपिसोड थी जो मैंने फर्स्ट 30 मिनट्स देखे, बहुत ही डबल मीनिंग जोक्स चल रहे थे, या शायद मुझे लगा क्योंकि वो बार बार दोनों हंस रहे थे और अजीब अजीब सी बातें थी। पहले राबिया बता रही होती हैं कि मैं बट हूँ और जट हूँ, पता नहीं दो कास्ट का उस पार्टी की, मैं दोनों तरफ से हूँ। तो फिर आगे अदनान ने बोला शी पता नहीं बेस्ट बट इन टाउन, शी इज द बेस्ट बट इन द टाउन, शी इज द बेस्ट।
मुझे डबल वाला लगा था कि वो कुछ और कहना चाह रहे थे। फिर उसके बाद उन्होंने एहसन खान ने गेस बोला कि अदनान सिद्दीकी कहते थे मैं शो पे आऊँगा तो सिर्फ राबिया के साथ ही आऊँगा, हम अपडेट्स मैच कर रहे थे, बहुत चीकी हो रहे थे दोनों। मैं सोच रहा था कि आपने स्पेशली आपने राबिया भट्ट के कहा था ना कि इनके साथ बुलाएं, राबिया के साथ, तो राबिया ने कहा आई एम ग्लैड कि सिर्फ यही कहा कि मैं शो में आना राबिया के साथ जाता हूँ, जाना नहीं। अच्छा शुक्र है शो पर आने की मेरे साथ बात की थी, जाने की नहीं की। तो बहुत दोनों एक दूसरे को ऐसे कमेंट्स पास कर रहे थे, ग्लव्स पहनते हुए, ग्लव्स अदनान को पता नहीं, मैं खैर इस बात पे बातें करना चाहूँगी, बहुत गंदी गंदी बातें की हैं, मुझे ऐसे फील हुआ। प्रैक्टिस है, इसको कैसे खोलते हैं? आपको तो बहुत PG-18 हाँ, तो मुझे बिल्कुल भी अजीब सा लग रहा था, राबिया ने क्यों नहीं अनकंफर्टेबल होना था, हर वक्त पूरा वक्त यही था। मुझे जो ऐसे वाइब आई कि अदनान, बहुत बड़ी बात कहने लगी हूँ, अदनान वाज इंटरेस्टेड इन राबिया। ईमान, राबिया अपने इंटेलेक्ट में कहना चाहती कि मुझे वो लोग नहीं पसंद जो इतने इंटेलेक्चुअल नहीं होते हैं, और अदनान पूरा वक्त लाइक ही वाज ट्राइंग हार्ड के अटेंशन मिले मुझे ऐसे लगा, खैर आई माइट बी रॉन्ग। तो बहुत फ्लर्ट ईमान होती आई थिंक कई मर्दों की एक फितरत होती है, अदनान जब एक खूबसूरत औरत हो तो उसको आप थोड़ा कॉम्प्लीमेंट करते हो, तो एक वो आई थिंक उन्होंने कॉम्प्लीमेंट किया होगा प्रॉब्ली। मुझे नहीं पता, वो बार-बार कहती मैं तो बनाई खवातीनों के लिए हूँ, उनका पूरा वाइब मैं अदनान से थोड़े से उनकी इमेज है थोड़ी ज़रा प्ले बॉय से, एक पता है मेरे दिमाग में इमेज नहीं थी है यार, जब हम इंटरव्यू करने गए थे मेरे दिमाग में, खैर मैं बहुत ही नाइव थी, अब सबके केसेस खुल रहे हैं तो मैं बहुत ही, मैं उनको बुरा नहीं कह रहा ईमान, वो एक खूबसूरत एक डैशिंग इंसान है, वो एक मॉडल रह चुके हैं, तो उन पे अभी भी खवातीन मरती हैं, तो उनकी कहने की एक इमेज है कि लोग उन पे मतलब खवातीन पे मरते, तो वो एक है उनकी इमेज बदलनी है, यही इमेज हुमायूं सईद की, अदनान सिद्दीकी की, जो सारे क्यों जो आके बस कहते हैं लड़कियां हम पे मरती हैं, हम बड़े बड़े प्ले बॉयज हैं, ये इमेज बदलनी है। सॉरी, हम ये कोई खुशी से ये कोई मार्का नहीं मारा, एहसन खान को खुश होने वाली बात नहीं थी कि मैं खवातीन पे मरता हूँ या खवातीन मेरे पे मरती हैं, नहीं हो गई, ये चीज़ बदलनी चाहिए। अच्छा खैर, इसके बाद ये सेगमेंट पूरा हो गया, चीकी फ्लर्टिंग सब कुछ हो गया, फिर अगला सेगमेंट था जनरल नॉलेज का, क्वेश्चंस पूछने थे। यहाँ पे मेरा भी जरूर राबिया मेरी चीती, इंटेलेक्ट में तो सबसे आगे, उन्होंने फौरन सब जवाब दिए, ऐसे फर जवाब दिए, एक सही, दो सही, तीन सही। अदनान ने कहा ये क्या हो रहा है, थोड़ी बिस्ती नहीं होगी तो फिर ना राबिया ने तीसरे के बाद बोल ही दिया, आप अपना इंटेलेक्ट भी तो दिखाएं, मैं देखना चाह रही हूँ अदनान क्योंकि मैं उनका जरा इंटेलेक्चुअल लेवल देखना चाहती हूँ, सो अगला जवाब ये देंगे। अदनान बड़े स्मार्टली प्ले कर रहे थे, जवाब नहीं होते, कहते थे बस तुमने जवाब दे दी तो मैंने देख लिया है, तो अदनान को कोई जवाब क्यों नहीं आ रहा? ऐसा ने वहां पर उन्हें नहीं रोका अदनान को कि अदनान आप चुप रह रहे हैं, आपको पहनना पड़ेगा कुछ, उनकी एक बास्केट होती है, आपको अजीब अजीब चीजें पहननी पड़ती हैं। जब बाद में फिर एहसन खान चीटिंग करवाने लगे अदनान को, ये पॉइंट मुझे बहुत गलत लगा। एक दफा कराया, मैंने कहा चलो फन में ना, उन्होंने क्या अपनी तरफ से टीमबाजी में एक क्वेश्चन चीटिंग या तो ऐसे कराते कि हमें पता चलता कि फन में करा रहे हैं, वो चीटिंग वो वाली कराते इस तरह चुपके वाली। राज ऑफ पाकिस्तान रोड़ी अगले बंदे को डम फील करने के लिए चुपके वाली कराते, अदनान का पता चल रहा था, अदनान बहुत अजीब से साफ पता चलता था, एकदम रिएक्शन आता था कि मुझे पता चल गया आंसर, शक्कर बरात, ठीक है। तो ऐसा ने किया कि सिर्फ 2 आंसर है, तो उन्होंने फौरन आंसर बताया। फिर इनका राबिया जब नहीं बोलेंगी आपको पहनना पड़ेगा, अदनान की बारी नहीं कहा जब नहीं बोलेंगी, राबिया को पहनाएंगे 3-4 क्वेश्चन ऐसा ने जान के उन्हें बताए, राबिया बाकी सब सही बता रही थी, जान के उन्होंने जिताया। वहाँ पे मुझे बहुत बुरा लगा। फिर अदनान ने इन पे कमेंट भी पास किया कि जैसे बकरा ईद बकरों को तैयार नहीं करते, राबिया को मैंने वैसे तैयार किया है। हमारी बकरी तैयार हो गई है क्योंकि राबिया फनी चीजें विग पहनाती, कुछ पहनाती, उन सारी बकरे की चीजें बनाई उन्हें, वो बाद में बचा तो एंड पे का तो वो थोड़ा अजीब सा था। मेरा यहाँ पे मुद्दा एक है, आई नो आप मुझसे एग्री करेंगे कि नहीं, ईमान मुझसे एग्री नहीं करती, मैंने अक्सर बात नोट किया, मुझे एग्जांपल्स अब दिमाग में नहीं आ रहे कि जब भी किसी टॉक शो में 2 मर्द और एक खवातीन होते हैं, एक खातून होती है ना, तो हमेशा कहीं ना कहीं एक होता है, एक पावर प्ले होता है कि मर्द मिलके ना औरत को कहते हैं कि तुम डम हो, तुम्हें कुछ पता नहीं है, हमारा बिग बॉयज क्लब है, हमें अकल ईमान बहुत होता है, अकल हम में है, सूझबूझ हम में है, तुम्हें क्या पता इंडस्ट्री से चलती हम बताएंगे, प्रोड्यूसर कैसे बनते हम बताएंगे, एक्टिंग कैसे करते हम बताएंगे, सब कुछ कैसे करते हम बताएंगे, अकल सब पे हम पे खत्म है। और यहाँ पे मुझे वही नजर आई एक झलक उसकी कि एहसन अदनान ने मिलके वही कहा कि क्या, अब तो बता दे क्या, एहसन खान से मैंने कुछ सीखा है कि सब कुछ औहदे से होता है, यहाँ पे मायरा खान होती तो कभी ना होता, और मायरा खान होती सामने होते हुमायूं सईद और फहद मुस्तफा तो बिल्कुल यही होता, तो 3 लड़के हो गए ना, नहीं एहसन खान को निकाल दिया, मैंने कहा हुमायूं और फहद, हुमायूं फहद तो नहीं बड़े ना, तो मारा भी बढ़िया, बड़े वाले तो मैं तो मारा टक्कर के मैंने बंदा लाया ना। मेरा पॉइंट है कि 2 मर्द एक औरत को कभी भी अकलमंद फील
कभी भी अक्लमंद फील करने नहीं देंगे। अभी आ गया पॉइंट। क्या? एहसन खान की पिछले एपिसोड जिसमें फहद शेख और यशमा के लाए थे, फहद को इतना जलील किया गया। दोस्तों की थोड़ी बॉन्ड तो 19-20 की हो। एहसन सिर्फ देखते हैं कि मैंने किसकी चपलूसी करनी है साइड से। या फहद शेख वाला आया, मुझे बोलने दो। ईमान तो आज कह रही है मुझे कहा गया बोल के लब आजाद है प्यारे, मुझे लगा बोल के लब। मैंने पोनी किया ना, मेरे बाल उठ गए तो मुझे ना जरा दिमाग खुल गया। अच्छा खैर, मैं ये कह रही हूँ एहसन खान पिछले शो तेरा में, दिमाग तो खुल गया, हमारा शो ना बंद हो जाए। मुझे बहुत बुरा लगा। फहद शेख आए तो उन्होंने कहा कि तुम्हें खुशकिस्मती फील होनी चाहिए, तुम मेरे शो में आए हो। You're the first junior that we have today. So you're super blessed, man. क्यों आपने एक बंदे को गेस्ट बुलाया, ये क्या बात हुई? फिर उसके बाद बीच में यशमा से बात करी जाए, करें आप, ऑब्वियसली हर किसी से बात करनी चाहिए। फहद ने 2 दफा बीच में कह दिया मैं फिर कल आऊं, मैं कल आता हूँ। मैं कल आता हूँ। मुझे फिर खाना ही कुछ दे दो। मुझे वेफर दे। हाँ, भूख लग गई, अल्लाह की कसम, इतनी देर से बैठा हूँ मैं। उनसे कुछ पूछ ही नहीं रहे थे फहद से। यार कितनी बार मैंने जौ दिया मैंने। अच्छा भाई चलो। अरे मैंने आधा शो देखा था, मैंने इस पे भी बात करनी थी, बट खैर अब वो पुरानी बात हो गई है। इसमें भी अदनान को बार बार बताऊं क्या कह रहे थे, अदनान को एक विग लग गई है ब्राउन गंदे से बालों वाली, ठीक है, उनकी एक बियर्ड बना दी है, इतने मतलब कि नहीं कहना चाहिए, वो इतना हुलिया मस्करो वाला हो गया हुआ था। अदनान बार बार इस तरह कह रहे हैं अदनान फिर भी कूल लग रहे हैं, अदनान फिर भी कूल लग रहे हैं। किस तरह कूल लग रहे हैं? कोई फर्क नहीं पड़ा अदनान सिद्दीकी को, फिर भी कूल लग रहा है यार। वाह यार, किस तरह कूल लग रहे हैं उस ब्राउन 100 रुपए की विग में, किस तरह कूल लग रहे हैं। मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं आया। ऐसे वही बात है मान, एक औरत अदनान भरे थे इसलिए एक औरत, अदनान के सामने मायरा खान होते भी नहीं उन्होंने करना था, अदनान ने भी कुछ बुरा नहीं बोलना था। आप लोग बताएं। मेरा मानना है कि 2 आदमी डिपेंडिंग ऑन द इक्वेशन एक औरत को हमेशा नीचे फील कराएंगे। मेरा पॉइंट ये है कि डिपेंड्स के कौन ऊपर है कौन नीचे है। ईमान मैं ये नहीं कह रहा कि अब मैं क्या नाम लूं कि 2 खैर नेवर माइंड, बस 2 आदमी एक औरत को बुरा। चलो नहीं आप लोग कमेंट करके बताएं। आप बताएं। खैर नेक्स्ट अगला सवाल क्वेश्चन, क्या है चलो बहुत ज्यादा ही हम नेक्स्ट हम भी। उसामा नूर ने कहा है क्या आप लोग बिग बॉस ओटीटी के बारे में कुछ अपना टेक देंगे? बिग बॉस ओटीटी आ रहा है ओटीटी पे, तो हम लोग उसको थोड़ा परेशान है कि हम उसको कैसे देख पाएंगे, क्योंकि कोई बट अगर देखा और मजे का हुआ, हम लोग व्हाट्सएप फोरम के एंड में जैसे मैं बात क्या कह रहा था, हम देखेंगे ऐसे ओटीटी पे आ रहा है वो, आ जाते हम, क्यों मुझे दूर से लीक करना चाह रहे पायरेसी कह के आ जाते सब कुछ। तो हम देखेंगे अभी ओटीटी वाला, अगर हमें लगा है इट्स वर्थ डिस्कसिंग, हम थोड़ा डिस्कस करेंगे शो के एंड में, वरना नॉर्मल वाला बिग बॉस जो आएगा सलमान खान के साथ वो तो हम इसको इंशाल्लाह, जैसे हम लोगों ने लास्ट टाइम किया था, हम लोग व्हाट्सएप फोरम के एंड में हल्का हल्का, ताकि कोई भी फैन ना हो, हर कोई खुश हो, ताकि हम भी थोड़ा अपने सब्सक्राइबर्स और व्यूज बढ़ाएं। हाँ, हम लोग को हमें इंडियन ऑडियंस को जरा करना पड़ेगा। मेरा दुख आप लोगों ने कर दिया, सब्सक्राइब क्यों नहीं करे? हम लोग एक पिछले साल से एक ही जगह अटके हुए हैं, हमें भी जरा कहीं कुछ करना पड़ना है। अच्छा खैर, उसके अलावा निम्रा वहीद ने पूछा आर द रूमर्स रिगार्डिंग अलीजे कबूल एंड मलिक राजिस ग्रैंडसन ट्रू? उन्होंने शादी कर ली उन्होंने, एंड या द रूमर्स आर ट्रू। उसके अलावा फजर खान ने लास्ट है, क्योंकि आई थिंक शो बहुत लंबा हो रहा है, उन्होंने पूछा है जालिमा कोका कोला पिला, ये नहीं कहा उन्होंने कि कोका कोला पिला दे, उन्होंने कहा जालिमा कोका कोला पिला दे, पर कोई टेक नहीं दिया। इंडिया ने जो किया नूरजहान और मिशा वाला, क्या टेक दें? मुझे पता है बहुत गंदा गाना है, सॉरी टू से, ऊपर से गाना सुनने में तो गंदा है ही है, ऊपर से जो नौरा फतेही का आई थिंक इट्स द वीकेस्ट सॉन्ग ऑफ हर करियर, नौरा भी गाने को पहचान सकी। हाँ, पूरा आउटफिट, श्रेया घोषाल बहुत मुझे पसंद है सिंगर, बट यहाँ पे इस गाने की ये आवाज मीशा शफी ने क्या समा बांधा था, जालिमा कोका कोला, और फिर नौरा साथ लिंक हो जाना था। ये नौरा भी इस तरह की करती है डांस टाइप। नूरजहां वाला भी मजे का था, मिन्नता कर कर हार गई मैं, प्यास ने मेरी बुझ दी, ये भी करती है। जालिमा कोका कोला पिला दे, बड़ी फनी वीडियो ऐसे कोक करती है, कोका कोला पिला दे, बड़ी फनी वीडियो थी इसकी। ओके मोमेंट। खैर एनीहाउ, इसी के साथ हमारा शो होता है खत्म। #what's the411 फॉर ऑल योर क्वेश्चंस, #feedback कॉर्नर फीडबैक के लिए हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, हमें यूट्यूब पे सब्सक्राइब करें प्लीज। मैं अपने सोचो शो के बीच में शो करने करना सब्सक्राइब वाला जो मेन बात आ रही हो, घंटी नेक्स्ट टाइम हम घंटी के इसको सब्सक्राइब करने का वक्त आ गया है, सब्सक्राइब कर लें। एक बेल रख लेते हैं मुंशी शो वाली, हाँ, जैसे बीच में गाया करके ब्रेक टन टन टन, लोगों ने बड़ा सब्सक्राइब ऐसे करना था घंटी बजाने से। सब्सक्राइब करें और देखते रहें What's the 411।